जिसमें ये जगत बसा हुआ है और जिस जगत में वो स्वयं बसा हुआ है। ऐसा जन्म दुर्लभ होता है। उसकी मां ने कहा, तू ठीक कहता है, किंतु तेरे पांडित्य को, तेरे ज्ञान को, तेरी विद्वता को कोई जानता नहीं। कहा, मां तू निराश ना हो, मैं तुझको ले चलता हूं। दक्षिण में कोटि तीर्थ, वहां वो अपनी मां को लेके गया। वहां का राजा कोई विशिष्ट यज्ञ कर रहा था। उसमें उस ऐतरेय ने 40 अध्याय ऋग्वेद के सुनाए, जो ऐतरेय के नाम से ही प्रसिद्ध हुए। 40 अध्याय कंठस्थ मुंह जबानी। उसकी विद्वता को देख के लोग दंग रह गए। उनमें से कुछ अध्याय, 3 अध्याय, उन 3 अध्यायों का संकलन किया गया, जिसको ऐतरेय उपनिषद के नाम से जाना जाता है। ऐसे ऐसे महापुरुष, महान ऋषि, महान आत्माएं हमारे देश में हुए। आज उन ऐतरेय ऋषि का ये उपनिषद हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। इसका पहला भाग यहां पर वर्णित है। उसका वर्णन, उसकी व्याख्या हम कर रहे हैं। हे प्रभु, मेरी आंखें, मेरे नेत्र अंतिम समय तक, जब तक मेरा जीवन है, इन नेत्रों से मैं तुझको इस जगत में देखता रहूं, अच्छे में, बुरे में, ज्ञानी में, अज्ञानी में। मेरी वाणी अंतिम सांस तक न रुके, तेरी स्तुति करती रहे, तेरी महिमा को गाती रहे। मेरी आंखें सब में तेरे रूप को देखें, मेरी वाणी तेरी महिमा को गाए। हे निराकार, तू मेरी अंतरात्मा में प्रकट हो, तू मेरी आंखों के सामने प्रकट रहे। तू कभी मुझसे ओझल ना होवे। जो ज्ञान मैंने देवगणों के मुख से सुना है, उसका हमेशा मुझे अंतिम सांस तक स्मरण बना रहे। ये ज्ञान, ये अमृत मेरे हृदय के पात्र में भरा रहे। ये कभी कम ना हो। रात दिन तेरे चरणों में मेरी आत्मा का तार, हे सच्चे करतार, जुड़ा रहे। इन आंखों के दीपक जला करके मैं रात दिन तेरी उपासना, तेरी मानसिक पूजा करता रहूं। हे प्रभु, ऐसा मुझे आशीष दे, वरदान दे।
आँखों के दीवे जला करके, आँखों के दीवे जला करके, मैं तेरी पूजा करूं। आँखों के दीवे जला करके, मैं तेरी पूजा करूं। आँखों के दीवे जला करके, आँखों के दीवे जला करके, मैं तेरी पूजा करूं। आँखों के दीवे जला करके, मैं तेरी पूजा करूं। अंतिम सांसों तक आँखों से, अंतिम सांसों तक आँखों से, रूप को तेरे देखा करूं। अंतिम सांसों तक आँखों से, रूप को तेरे देखा करूं। आँखों के दीवे जला करके, आँखों के दीवे जला करके, मेरी वाणी अंतिम सांस तक तेरी स्तुति किया करे। मेरी वाणी अंतिम सांस तक तेरी स्तुति किया करे। मेरी वाणी अंतिम सांस तक तेरी स्तुति किया करे। मेरी वाणी अंतिम सांस तक तेरी स्तुति किया करे। मेरे लिए तो प्रगट होवे सामने मेरे रहा करे। मेरे लिए तो प्रगट होवे सामने मेरे रहा करे। पत्थरों से, वनस्पति से, समुद्रों से, मनुष्यों के भीतर से तू प्रगट हो। तेरे सिवा मेरे नेत्र और कुछ न देखें। इस समस्त सृष्टि में मेरी आंखें तुझे ही देखें। चाहे कोई मेरा मित्र हो, चाहे मेरा विरोधी हो, चाहे कोई अज्ञानी हो, चाहे कोई ज्ञानी हो, चाहे कोई देवता हो, चाहे कोई पशु हो, चाहे कोई पिशाच हो, चाहे चंडाल हो। हे प्रभु, हर किसी में तू प्रकट रहे, तू मेरी आंखों के सामने रहे। सुना हुआ तेरा ज्ञान सदा
मेरे हृदय के पात्र में भरा रहे। सुना हुआ तेरा ज्ञान सदा मेरे हृदय के पात्र में भरा रहे। मेरे हृदय के पात्र में तेरा ज्ञान, तेरा प्रेम, तेरी उपासना हो। संसार का कूड़ा कबाड़ इस हृदय के पात्र में ना भरा हो। सुना हुआ तेरा ज्ञान सदा मेरे हृदय के पात्र में भरा रहे। सुना हुआ तेरा ज्ञान सदा मेरे हृदय के पात्र में भरा रहे। रात दिन तेरे चरणों में मेरी आत्मा का तार जुड़ा रहे। रात दिन तेरे चरणों में मेरी आत्मा का तार जुड़ा रहे। आँखों के दीवे जला करके, आँखों के दीवे जला करके मैं तेरी पूजा करूं। आँखों के दीवे जला करके मैं तेरी पूजा करूं। अंतिम सांसों तक आँखों से रूप को तेरे देखा करूं। अंतिम सांसों तक आँखों से रूप को तेरे देखा करूं। आँखों के दीवे जला करके, आँखों के दीवे जला करके आँखों के दीवे जला करके, आँखों के दीवे जला करके के दीवे जला करके। मेरी आंखें अंतिम सांस तक हे प्रभु तेरे संसार में, तेरी सृष्टि में तुझको ही देखें, तेरे सिवा और कुछ न देखें। मेरी वाणी अंतिम सांस तक तेरी स्तुति करे, कटु कुटिल शब्द न बोले। मेरे लिए तो प्रकट रहे, सदा मेरे सामने रहे। जो ज्ञान गुरुजनों से, ऋषिगणों से, महापुरुषों से हमने सुना है, उसकी स्मृति हमेशा हमें बनी रहे। वो हमारा ज्ञान कभी नष्ट ना हो। हृदय के पात्र में वो तेरा ज्ञान अमृत सदा भरा रहे। रात दिन मेरा मन, मेरी आत्मा तेरी उपासना, तेरे प्रेम, तेरे चरणों से मेरी आत्मा का तार जुड़ा रहे। ऐसी ही प्रार्थना इस उपनिषद के प्रारंभ में ऐत्रेय ऋषि कर रहे हैं। ओम वांग में मन से प्रतिष्ठिता
मनो में वाचे प्रतिष्ठित मां विष वीर्म एधि वीरस्य म आणस्यः श्रुतम मे मा प्रहासीह अनेन अधीतेन अहोरात्रान् सम दधाम्युतम वरस्यामि सत्यम वरस्यामि तन्मामवतो त द्वक्तारं वतो अवतो मामवतो वक्तारं वतो वक्तारं। ओम शांति शांति शांति। मेरी वाणी ये वाक इंद्री सदा उच्चता में रहे, सदा तेरे गुणगान गाने में लगी रहे। मेरे मन और मेरी वाणी का सामंजस्य बना रहे। मेरी वाणी पवित्र हो, मेरा मन भी पवित्र हो, और मेरा मन इस वाणी में स्थित हो जाए। यानी जो तेरा दिव्य ज्ञान है, मेरा मन उसको निरंतर निरंतर ग्रहण करता रहे। धर्म बुद्धि मेरे भीतर सदा सदा बनी रहे। हे परमेश्वर, मेरे लिए तू प्रकट हो। मेरी आत्मा में, मेरे शरीर के भीतर, इस सृष्टि के कण कण से तू प्रकट हो। जब भी मैं बोलूं, तेरी ही बातें बोलूं। मेरा सुना हुआ ज्ञान मुझे कभी न त्यागे। यानी हे प्रभु, तेरा दिव्य ज्ञान मुझ में बना रहे। तेरे इस अध्ययन स्वाध्याय के द्वारा मैं दिन और रात्रियों को एक कर दूं। रात दिन मेरा मन तुझ में लगा रहे। मैं रित ही बोलूं, यानी सत्य। सत्य में मेरा जीवन स्थित रहे, सत्य में मेरा मन रहे, सत्य मेरा मार्ग हो। ये ही उत्तर पथ है, देवयान मार्ग है। सत्य का आचरण करने वाले मनुष्य ही देवता हैं। हे परब्रह्म, तू मेरी रक्षा करे। मेरे आचार्य और मेरी तो रक्षा करे। तेरा स्वरूप प्रणव रूप है। ध्वनि और प्रकाश तेरा स्वरूप है। मेरा मन, मेरी वाणी तुझ में स्थित हो। तो निरंतर मेरे सन्मुख रहे, सत्य में मेरी दृढ़ स्थिति हो। मेरा चिंतन सत्य हो, मेरे बोले हुए वाक्य सत्य हो। मेरी करनी और कथनी में अंतर ना हो। मेरा शरीर, मेरा मन, मेरी आत्मा, मेरा चित्त, मेरी बुद्धि, ये सब तेरे लिए शुद्ध बने।